दोस्तों ये है मेरा फोन पे, और फोन पे में अगर मैं SIP करना चाहता हूँ, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके म्यूचुअल फंड्स का एक सेक्शन मिलेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो पूरी एक नई दुनिया खुल जाएगी आपके सामने। फोन पे से आप बिल्कुल एक नए सेक्शन पे आ गए हो जहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स ऊपर लिखा हुआ है। अब होता है कई बार ये कि बहुत सारे लोग रिसर्च करके आते हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं या SIP करनी है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो ये म्यूचुअल फंड का नाम। नीचे की तरफ आपको फंड्स इन फोकस दिखाई देते हैं। SIP कॉन्ट्रा फंड है यहाँ पर, SBI कॉन्ट्रा फंड, इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप। तो ये सारे फंड्स इन फोकस, जो फोकसली अभी ज्यादातर लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस तरीके के फंड्स हैं। लेकिन मैं बोलूंगा डायरेक्टली इन पे जाने से अच्छा कि थोड़ा सा स्क्रॉल थोड़ा सा करना। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर दिख जाते हैं आपको, स्टार्ट विद 100, हाई ग्रोथ, बेस्ट SIP फंड्स, ये दिख जाते हैं जिन पे आप जरूर एक बार टच करना और देखना कि भाई बेस्ट SIP फंड्स कौन से इनके अनुसार हैं। इसके अलावा 100 रुपए से अगर आप शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपए में कौन सी SIP शुरू कर सकते हो, वो लिस्ट मिल जाएगी आपको। हाई ग्रोथ किन में है वो दिख जाएगा। याद रखना हाई ग्रोथ का मतलब होता है हाई रिस्क, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप के ज्यादातर शेयर्स होते हैं। नीचे की तरफ मोर फॉर यू, यहां से आप टॉप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको टॉप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें ट्रेंडिंग थीम्स, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं जो ट्रेंड में चल रही है अभी सबसे ज्यादा लोग जिनको यूज करना चाह रहे हैं। टैक्स सेवर भी है, टैक्स सेवर का मतलब होता है ELSS फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, लेकिन वहां पर आपका टैक्स काफी ज्यादा बच जाता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना, इन्वेस्ट एंड सेव टैक्स अप टू 46,800 रुपीज, लेकिन यहाँ पर लॉक इन होता है, सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 3 ईयर लॉक इन पीरियड। ठीक है, इसके अलावा न्यू फंड ऑफरिंग भी है। अब आपको किसी फंड में पैसे डालने हैं तो फंड में क्या क्या चेक करना है वो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड है, HDFC है, इसके अलावा पराग पारिक है, कोटक है, ये सारे हैं। मैं कोई भी उठाऊंगा, जैसे मैंने HDFC लार्ज एंड मिड कैप में क्लिक कर दिया। यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट टाइप, आपको क्या रखना है, मंथली रखना है या वन टाइम रखना है। अब हम क्योंकि SIP का वीडियो बना रहे हैं तो मैंने मंथली SIP यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि किस तारीख को हर महीने ये पैसे कट जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3 तारीख की, हर महीने की 3 तारीख को मेरे पैसे यहाँ से निकल जाने चाहिए। सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद अमाउंट डालो कितने रुपए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ना 100 रुपए भी मिनिमम ले लेते हैं। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो मिनिमम 100 का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ है 100 रुपए भी अगर आप यहाँ पर डालना चाहें मिनिमम, तो 100 रुपए हर महीने जाएंगे, SIP कर सकते हो। इसके अलावा पॉपुलर अमाउंट इन्होंने लिख रखा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर है 3 साल में 5,069 रुपए हो जाएंगे, 79 रुपए हो सकते हैं। अब ध्यान देना, ये कोई टेस्टेड नहीं है, ये क्लियर नहीं है। इन्होंने बोला कि प्लस 23.6% पर एनएम के हिसाब से रिटर्न शायद मिल सकते हैं, क्योंकि पिछला डेटा ऐसा कह रहा है। अगर आप इस फंड पे जाओगे क्लियर, तो इस पे देखोगे ग्रोथ कैसी हुई है, पिछले 1 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो बोले भाई एक लगभग 8.96% का ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 सालों में 23%, 24% का ग्रोथ हुआ है। 5 सालों में 28% तक का ग्रोथ हुआ है। ये क्या हुआ है, पिछले 5 सालों में हुआ है, आगे भी होगा ऐसा कुछ पक्का नहीं है। क्योंकि अगर इतने रिटर्न सच में देने लगे तो लोग FD क्यों करते, सेविंग अकाउंट में क्यों पैसे रखते हैं। ठीक है, अब इस फंड को थोड़े अच्छे से जान लेना। फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इस पर क्लिक करना, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, एक चीज आप समझ गए कि ये स्टॉक मार्केट ही है एक प्रकार से, तो यहाँ पर जो भी पैसे लगाओगे रिस्क पे रहेंगे। दूसरा, हाँ, अब एक और चीज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने 3 साल सिलेक्ट किया तो 3 साल के लिए SIP होगी क्या, 5 साल किया तो 5 साल के लिए। ऐसा नहीं होता। SIPs आर ओपन एंडेड स्कीम। जब तक आप पैसा डाल रहे हो, डालते जा रहे हो, तब तक वो चालू रहेंगी, चाहे वो आप 30 साल तक डालते रहो या 40 साल तक डालते रहो। जिस दिन आपको लगा कि नहीं मैं अगले महीने से नहीं डालूंगा, आके यहाँ पर SIP कैंसिल कर दो। जितना पैसा आपने डाला है, मान के चलो 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए आपके डाल डाल के पैसे, तो वो 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहेंगे जब तक आप निकालोगे नहीं। इन्वेस्टेड रहेंगे मतलब अगर फंड का जो साइज वो बड़ा होते जा रहा है, ये और रिटर्न देते जा रहा है, तो आपको जो 5 लाख इकट्ठे डले हुए हैं ना अभी तक के, जो भी आपने SIP करके धीरे धीरे जोड़े थे, वो भी इन्वेस्टेड है और वो भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कल मार्केट डाउन होगा तो वो भी गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे आपके अकाउंट में आ गए क्योंकि आपने SIP कैंसिल करी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रिस्प, यहाँ पर शेयर डॉट मार्केट में कंसिस्टेंसी, रिलेटिवली रिस्क पेपर पेयर्स, ये सारी चीजें लिखी है। आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पर देखिए फंड की डिटेल्स होती है। ये फंड की डिटेल देखो, सबसे पहले फंड का साइज देखिए, ये फंड साइज है 24,326 करोड़ रुपए 39 पैसे। यहाँ पर लॉन्च डेट दिखाई देती है 18 फरवरी 1994। बहुत पुराना फंड है, बहुत समय से मतलब मार्केट में है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। अगला है लॉक इन पीरियड, लॉक इन जीरो है। लॉक इन जीरो का मतलब होता है कि भाई आपको जरूरी नहीं कि आपका पैसा फंस गया कहीं पर, कल निकालना चाहते हो कल भी वापस निकाल सकते हो, परसों निकालना चाहते हो परसों निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी चार्जेस, जो कि मैं आगे समझा दूंगा आपको। फिर रिस्क है, रिस्क का मतलब है कि भाई कितना रिस्क है, कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, कितना ज़्यादा रिस्क होगा, कितने पैसे डूबने का रिस्क है। बहुत आए हैं, क्योंकि सिंपल है, इन्होंने बोला स्मॉल एंड मिड कैप में पैसे लगा रहे हैं, मिड कैप में भी पैसे लगे हैं, और अगर वो सारा मार्केट नीचे जाता है तो रिस्क बढ़ जाएगा। फिर आता है टाइप, तो देखो टाइप में लिखा है इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि लार्ज और मिड कैप की जो कंपनीज हैं, इक्विटी में जो पैसा लगा दी शेयर मार्केट में, उनमें ज़्यादातर आपका पैसा लगा हुआ है। फिर आता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या है वो समझाता हूँ। देखिए
जनरली अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने तो आप जाके कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो, लेकिन आपको नहीं आता, इसीलिए हम जाते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड पे। लेकिन क्या होता है ना कि सभी लोग उतना टाइम नहीं लगा सकते कि भाई मुझे कंपनी देखनी है, उसके बारे में एनालिसिस किया, फाइनेंशियल किया, ये सब किया वगैरह किया। तो हम क्या करते हैं, सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई हमारे लिए सारा रिसर्च कर रहा है। तो वो होते हैं फंड मैनेजर्स। ये फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें कौन से स्टॉक्स रहने चाहिए, कहाँ पर पैसा लगना चाहिए, कब तक लगना चाहिए, कितना रेशो में लगना चाहिए, वो सारी चीज़ें इन मैनेजर्स ने डिसाइड करी है। तो अपनी कुछ फीस लेंगे और वो फीस होती है एक्सपेंस रेशो जो आपसे ली जा रही है। तो आपके पैसे डालते समय भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशो आपका जो है कट जाता है। इसके अलावा फिर प्लान टाइप आता है रेगुलर। 2 टाइप के प्लान होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप खुद से लगा रहे हैं, रेगुलर मतलब आप थोड़ा सा इस तरफ से जा रहे हैं कि भाई ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, इस तरीके से होता है। फिर होता है प्लान टाइप, ये होता है ग्रोथ। फिर है NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। क्या होता है, स्टॉक्स मतलब एक शेयर का प्राइस इतना हो गया तो वो समझ में आता है आपको, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में आते हो तो यहाँ पर मल्टीपल शेयर्स हैं। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितने शेयर में पैसे लगाए गए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बहुत सारे शेयर जब एक्यूमुलेट होते हैं तो आपसे हर एक शेयर का पूरा पूरा पैसा तो नहीं लिया जाता, इसलिए इसको यूनिट में डिवाइड किया जाता है और वो यूनिट का प्राइस होता है NAV कहलाता है, नेट एसेट वैल्यू। तो 337 रुपये, मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो एक पूरा यूनिट भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ठीक है आप कर सकते हो, ऐसा फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। फिर नीचे आता है एग्जिट लोड, विड्रॉल चार्जेस। तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। अगर ये पैसे 100 रुपये मैंने यहाँ पर डाले और मैं 1 साल के अंदर अंदर निकालता हूँ तो 1% का एग्जिट लोड मुझे लगेगा, ठीक है। अगर मैं 1 साल तक नहीं निकालूंगा, उसके बाद कभी भी निकालूं, कोई पैसा मुझे नहीं लगने वाला। तो ये चार्जेस नहीं कह सकते, एग्जिट लोड है। बाकी अगर लॉक इन होता है तो फिर आप निकाल ही नहीं सकते हो पैसे, वो निकलते नहीं है। फिर वो स्पेशल केसेस आपको बहुत थोड़ी झंझट पालनी पड़ती है। फिर रिटर्न्स कैलकुलेटर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मंथली SIP करूंगा 500 रुपये की 3 साल में कितना होगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इतना हो जाएगा सिलेक्टेड फंड में कि भाई 25,000 हो जाएगा अगर आप 500 रुपये 3 साल तक लगातार SIP रखते हो तो, वरना अगर आप वन टाइम 500 रुपये डालोगे तो आपके पैसे 604 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 945 रुपये हो जाएंगे। अभी नीचे जाएंगे, रिस्कोमीटर भी यहाँ पर दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। अब देखो एक चीज़ है, अगर आप किसी ग्रो में या कहीं और करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर जो जितनी भी कंपनीज में पैसा इन्वेस्टेड है वो लिस्ट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिख रही है। तो फोन पे में उतना ज़्यादा डेटा आपके पास नहीं है, बट आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने 3rd सिलेक्ट किया था, वो वापस रिसेट हो गया मेरा। 3rd ऑफ एवरी मंथ मुझे जो है पैसे काटने, 100 रुपये की SIP में करूँगा। इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा देना है। जैसे ही आप ये दबाते हैं नेक्स्ट पेज आता है कि भाई नॉमिनी डाल दो, तो मैं नॉमिनी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आपको नॉमिनी ऐड करना जरूरी हो, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको नॉमिनी डालना ही होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करते हो। आप पूरी डिटेल भर दीजिए, नाम, उनका रिलेशन, आपका उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उनका एड्रेस और आधार डिटेल्स डालनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन का डिटेल्स। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, आपको वो डाल देनी है और प्रोसीड कर देना है। OTP डालने के बाद देखिए डिटेल्स आपकी आ गई। उसके बाद यहाँ पर आप जो है बैंक सिलेक्ट कर दीजिए नीचे की तरफ से। यहाँ पर मैं बैंक सिलेक्ट करता हूँ किससे आपको डालना है, और मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी बैंक, यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का देखिए ये हो रहा है ऑटो पे सेटिंग। अब ऑटो पे सेटिंग को ध्यान से देखिए, सिर्फ पेमेंट नहीं हो रहा है, ऑटो पे सेटिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई ऑटो पे में 15,000 रुपये मांग रहा है, 1 लाख रुपये मांग रहा है, सारे आंसर मिल जाएंगे। इन्वेस्ट 100 रुपये एंड स्टार्ट SIP करूँगा मैं यहाँ पर। अब आपको डालना है यहाँ पर पैसे, ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है। देखिए पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये देखिए ऑटो पे सेट सक्सेसफुली हो गया। SIP ऑफ 100 रुपीज विद ऑटो पे इज सेट फॉर 3rd ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd अगस्त 2025। क्योंकि ये खुद एक UPI एप्लीकेशन है, इसलिए ज़्यादा कुछ तकलीफें हुई नहीं, KYC हमारा डन है, इन्होंने डायरेक्टली हमसे ले लिया। अब ये डिटेल्स आप SIP की कहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अपनी SIP डिटेल्स देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री पर जाइए। हिस्ट्री पर जाने के बाद अपना ट्रांजेक्शन चूज कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं व्यू SIP डिटेल्स, इस पर क्लिक करूंगा और ये देखिए आपकी SIP डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। SIP क्रिएशन इन प्रोग्रेस, दिस मे टेक अप टू 1 डे, यू कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट दिस SIP अंटिल क्रिएशन स्टेटस इज कंफर्म्ड। 3 अगस्त 2025 को नेक्स्ट SIP मेरी कट जाएगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भी मिलने वाली है और यहाँ पर SIP भी आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से फोन पे पर SIP आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारे म्यूचुअल फंड्स वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर दिखाई देगा। देखो पहली बात बता रहा हूँ, मैं अगले दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया है, जो किया था कल किया था। आज मैं ये पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरे एक दिन मुझे कोई भी पता नहीं था कि भाई यहाँ कोई माय पोर्टफोलियो दिखाई देता है। एप्लीकेशन में भी नहीं शो हो रहा था, हिस्ट्री पे मैं चेक कर पा रहा था सिर्फ कि भाई मैंने यहाँ पर पैसे लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं वापस अब होम पे आता हूँ, म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये पोर्टफोलियो दिखाई देता है। जब मेरा SIP चालू हो गया कि मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि भाई इन्वेस्टेड कितने हैं, करंट वैल्यू क्या है, प्रॉफिट कितना है, मेरी SIPs क्या है। यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई ये SIP एक्टिव SIP है, अभी ऑटो पे चालू है इसके ऊपर। माय ऑर्डर्स क्या है वो देख सकता हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टेड फंड्स कितना है वो देख सकता हूँ। डाइवर्सिफाई अगर करना है पोर्टफोलियो तो उसके लिए कौन से फंड्स है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ सारे के सारे। तो ये तरीका है SIP करने का। अब
अगर आपने एसआईपी कर ली है तो मैं बोलूँगा कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हिस्ट्री पे जाकर के पहले दिन चेक कर लेना कि यहाँ पर सब कुछ हो गया है कि नहीं। उसके बाद अगले दिन आपका पोर्टफोलियो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।